कोर्स के शुरू से लेकर अब तक मैं एक बात बड़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केटिंग को भी चेंज करके डिजिटल मार्केटिंग बना दिया, इसी तरीके से मार्केटिंग के काफ़ी ऐसे प्रोसेसेस हैं कि जिसको टेक्नोलॉजी ने ऑटोमेट कर दिया है। यानी कि रोबोट की तरह मार्केटिंग भी अब ऑनलाइन ऑटोमेटिकली हो रही है, जिसको हम मार्केटिंग ऑटोमेशन का नाम देते हैं। आप में से हो सकता है काफ़ी लोगों ने इस टर्म को अभी तक सुना ही ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की किताब पढ़ाई जा रही है या मार्केटिंग लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी मार्केटिंग ऑटोमेशन का उस तरीके से जिक्र नहीं मौजूद। मार्केटिंग ऑटोमेशन है तो टेक्निकल, आपको टेक्निकल कंप्यूटर की स्किल्स भी चाहिए, आपको लॉजिक भी चाहिए, हो सकता है किसी जगह के ऊपर आपको प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए इसको करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और उभरती हुई फील्ड है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन होती क्या है, आइए सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी उस पर नज़र डालते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन इज़ यूजिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स दैट हेल्प ऑटोमेट मार्केटिंग एंड सेल्स एंगेजमेंट with users to generate more leads, close more deals and better measure marketing success. इस डिफ़िकल्ट डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़े आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं, तो मार्केटिंग के वो तमाम प्रोसेसेस के जो एक ह्यूमन यानी मेरी और आपकी तरह का बंदा बैठा कंप्यूटर पे कर रहा है, उसको ऑटोमेट करना। मतलब कि अगर किसी ने ईमेल करनी है किसी कस्टमर को, तो रादर देन कि मेरी तरह का बंदा बैठ के ईमेल करे कंफर्मेशन की, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग को यूज़ करके वो ईमेल कस्टमर तक पहुंचा दे कि आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो गया है या आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो गया है, और इसमें किसी भी ह्यूमन की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इसको मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। इसका जो मेन दो की पॉइंट्स है वो है कि इसमें लीस्ट इंटरेक्शन होती है बिटवीन अ ह्यूमन विद अ ह्यूमन। कस्टमर या यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है मशीन के साथ, और मशीन एक्ट कर रही होती है मेरी और आपकी तरह की ह्यूमन की तरह। दूसरे पॉइंट जो है वो इसका ये है कि फोकस जो है वो मेनली सेल्स के ऊपर होता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन ज़्यादातर सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हो रही होती है। अगर मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल दूं, तो आप जब एक वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ एक डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। आपने प्रोडक्ट को देखा, उस पर क्लिक किया, क्लिक करके हो सकता है आप ऐड टू कार्ट करें, जिसमें जब ऐड टू कार्ट का बटन आप दबाते हैं तो अगर आप नोट करें तो छोटे से कार्ट पे 1 लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसमें ऐड हो जाती है। फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, और फिर इवेंचुअली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये तमाम जो स्टेप्स हैं, इन तमाम स्टेप्स के अंदर कंपनी मार्केटिंग ऑटोमेशन के प्रोसेस को यूज़ करके आपको ईमेल कर सकती है, ये डिफरेंट मटेरियल एसएमएस कर सकती है कि आप अपने कार्ड को कंप्लीट करें, या आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, या आपका ऑर्डर अब डिस्पैच हो रहा है और ये उसका ट्रैकिंग नंबर है। इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग ऑटोमेशन का नाम देते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन ज़्यादातर कंपनी 4 चीज़ों के लिए यूज़ कर रही होती हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ जनरेटिंग लीड्स। जब आपका एक प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गया है, तो आपके पास डाटा कॉन्टीन्यूसली आ रहा है, और आप लीड्स को कॉन्टीन्यूसली जनरेट कर सकते हैं बाय ऑटोमेटिंग दी प्रोसेस। सेकेंड इज़ क्वालिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग लीड्स। हर लीड कन्वर्ट नहीं होती सेल के अंदर, ये आप जहन में रखें। प्रोस्पेक्ट जो है वो हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आज की बजाय आज से 1 साल के बाद जाके आपकी प्रोडक्ट को खरीदे। तो ऑटोमेशन का प्रोसेस जो है वो आपको हेल्प कर रहा होता है कि आप वो वाली लीड्स को फोकस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं एक चंक ऑफ लीड्स में से कि जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और मोस्ट लाइकली इन द फ्यूचर भी आपके कस्टमर होंगे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। सबसे ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर मार्केटिंग ऑटोमेशन यूज़ होती है। आप डिफरेंट हॉलीडेज़ पे ऑटोमेटिक ईमेल्स कर रहे होते हैं, आप कस्टमर के किसी एक्शन पे ईमेल कर रहे होते हैं, कस्टमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आके किसी पेज पे क्लिक किया और ठक करके उस कस्टमर के ईमेल इनबॉक्स के अंदर ईमेल चली गई आपकी तरफ से प्रमोशनल ईमेल। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स। और लास्ट के अंदर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म मौजूद होता है मार्केटिंग ऑटोमेशन में, क्योंकि मार्केटिंग ऑटोमेशन पूरे प्रोसेस को मैप कर रही होती है। कस्टमर कहाँ से आया, कस्टमर ने वेबसाइट पे क्या किया, कितनी ईमेल्स कस्टमर को गई, और उन ईमेल्स के ऊपर कस्टमर का रिस्पांस क्या आया। ये भी मार्केटिंग ऑटोमेशन का हिस्सा होता है, जो रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा होता है, और डाटा सारा आपको प्रोवाइडेड होता है फॉर योर फ्यूचर मार्केटिंग डिसीजंस। तो दोस्तों, ये जो मार्केटिंग ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको हम ब्रीफली आगे चल के सेशंस के अंदर टच करेंगे, और मैं आपको मेल चिम्प का सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा in order to carry forward this marketing automation jobs.